Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is simultaneous change in demand and supply. इससे पहले टॉपिक में हमने देखा कि डिमांड कांस्टेंट थी और सप्लाई में चेंज हो रहे थे, या सप्लाई कांस्टेंट थी और डिमांड में आपके चेंज हो रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोनों में चेंज हो, डिमांड में भी चेंज हो और सप्लाई में भी चेंज हो। लेकिन कई बार क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती है। जैसे आपकी सर्दियों का सीजन आया तो आपकी डिमांड क्या हो गई शूज की, पहले 80 डिमांड थी और सप्लाई भी क्या थी, 80 की। अब क्या हो गया, जब विंटर का सीजन आया तो क्या हुआ, शूज की डिमांड बढ़ गई। कितनी डिमांड हो गई शूज की, 120, और सप्लाई कितने की हुई, 100 की। इसका मतलब क्या है, दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कभी कभी। तो वो हम सिचुएशन देखते हैं कि जब सप्लाई बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है, ये भी बढ़े, इसमें भी इंक्रीमेंट हो लेकिन उतना नहीं हो, तो इक्विलिब्रियम का लेवल क्या होगा। फर्स्ट आप देखते हो, आपका यहां पर डिमांड कर्व नेगेटिव शेप का, सप्लाई कर्व पॉजिटिव शेप का है। D1 डी वाला कर्व पहला है, S वाला कर्व पहला है। यहां आपने प्राइस लेना है और यहां आपने क्वांटिटी। अब इक्विलिब्रियम कहां होगा, यहां पर। ये वाला आपका डिमांड कर्व और ये वाला आपका सप्लाई कर्व। इसका मतलब पहले प्राइसेस क्या थे शूज के, इतने प्राइसेस थे और इतनी क्वांटिटी आप बना रहे थे। क्लियर। अब क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, डिमांड में चेंज हो गया है, चेंज होकर डिमांड कहां आ गई है, D1 पर पहुंच गई है। सप्लाई में भी चेंज हुआ होगा लेकिन सप्लाई में चेंज उतना नहीं हुआ जितना डिमांड में हुआ। देखो डिमांड ज्यादा है ना और सप्लाई में कम चेंज हुआ है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपकी डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ है और सप्लाई में उतना चेंज नहीं हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, प्राइसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे। ठीक है, ये हमें इस कर्व में देखना है। अब देखो आपका इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। कहां दिख रही है आपको, ये आपका D1 कर्व और ये आपका S1 कर्व। इस पॉइंट पर क्या है आपका इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी क्वांटिटी बनेगी और प्राइसेस क्या होंगे, इतने हो जाएंगे। पहले प्राइसेस क्या थे, इतने थे। अब ये जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्वांटिटी भी आपकी बढ़ेगी लेकिन साथ में प्राइसेस भी बढ़ेंगे। क्या रीजन हुआ, जितनी डिमांड बढ़ी, सप्लाई अगर उतनी बढ़ जाती तो प्राइसेस में इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, आपकी जितनी सप्लाई नहीं बढ़ी, जितनी डिमांड बढ़ी, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी उससे ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर। हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम को देखना है कि कहां पर इक्विलिब्रियम है, वो अपने आप बता देगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे या प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्या होंगे। ठीक है, तो इसने बता दिया कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपकी सप्लाई नहीं बढ़ती जितनी डिमांड बढ़ी है। क्लियर। सेकेंड कंडीशन, आपकी सप्लाई उतनी ही बढ़ जाती है जितनी डिमांड बढ़ती है, तो क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब
आपने शूज की डिमांड कितने की, 120 की, और सप्लाई कितने की हो गई है, 120 की। अब क्या होगा, देखो ये आपका डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। कहां पर इक्विलिब्रियम हुआ, यहां पर ये प्राइस फिक्स हो गई और ये आपकी क्वांटिटी फिक्स हो गई है। अब सर्दियों का सीजन आ गया है तो आपकी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड कितनी बढ़ गई, डी से D1 हो गई है, इसका मतलब डिमांड में इंक्रीज हो गई है आपकी। क्या हुआ, सप्लाई भी उतनी ही इंक्रीज हो गई है। देखो ये गैप और ये गैप बराबर है, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, जितनी डिमांड बढ़ी सप्लाई भी उतनी ही बढ़ गई है। अब क्या होगा, S1 कर्व और D1 कर्व क्या है, नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व कहां पर टच कर रहे हैं, यहां पर। तो क्या पता लग रहा है, यहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले 80 शूज बन रहे थे, अब कितने बन रहे हैं, 120। अब प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े ये चेक करना है हमने। यहां से लाइन ले जाओ, यहां पर स्ट्रेट प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं। क्या रीजन है, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे। क्लियर, ये आपका सेकंड कर्व। थर्ड देखते हैं कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ना बढ़े तो क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ये आपका सप्लाई कर्व और ये आपका डिमांड कर्व। यहां आपने लेनी है क्वांटिटी और यहां आपने लेने हैं प्राइसेस, ठीक है। अब देखो ये D वाला कर्व फर्स्ट वाला है और ये S वाला कर्व आपका फर्स्ट कर्व है। इक्विलिब्रियम कहां हो गया, यहां पर। इसका मतलब इतने प्राइस फिक्स हो गए हैं और इतनी आपकी क्वांटिटी फिक्स हो गई है। अब क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। दिवाली का सीजन आ गया और मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब क्या होगा, सप्लाई तो उतनी है नहीं, ठीक है, शुगर भी लिमिटेड मात्रा में है, दूध भी लिमिटेड मात्रा में है, तो क्या होगा देखते हैं। ये आपका डी कर्व शिफ्ट होके D1 हो गया है। देखो इतनी ज्यादा डिमांड आपकी बढ़ गई है। अब सप्लाई में क्या हुआ, S कर्व सप्लाई का था, कहां हो गया, S1 हो गया है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहां दिख रहा है आपको, D1 और S1 का इक्विलिब्रियम यहां पर दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब दिवाली के सीजन में क्या होता है, प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, आपको ज्यादा चीजें भी मिलती हैं, एप्पल फ्रूट्स ज्यादा मिलते हैं, मिठाइयां भी ज्यादा मिलती हैं, लेकिन आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब अच्छी शॉप पे जाओगे तो वहां आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्या रीजन है, डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई आपकी ज्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके चेंजेस होते हैं। डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम रह जाए, या सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम रह जाए, सब कुछ हो सकता है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि जितनी डिमांड बढ़े उतनी ही सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। आपको सारी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन इकोनॉमी में हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।